महावीर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 10 अप्रैल को महावीर जयंती है। महावीर स्वामी करुणा की साकार मूर्ति थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर ने युवावस्था में ही संन्यास धारण कर विश्व को करुणा रूपी नए धर्म से परिचित कराया। स्थूल, सूक्ष्म, त्रस्त, स्थावर सब जीवों पर करुणापूर्ण हृदय के लिए प्रभु की ध्यान साधना तथा तपस्या अविराम बढ़ रही थी। संगम नामक एक देव महावीर की इस करुणा शांति के संबंध में शंकालु थे। उन्हें लगता था कि इनकी ये करुणा अनुकूलताओं के रहते ही बहती है। यदि परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, तो इनकी करुणा का जलाशय सूख जाएगा। वह नहीं जानता था कि महावीर के लिए करुणा एक सहज स्फुरना थी, कोई परिस्थिति जन्य घटना नहीं। विकारों के हेतु विद्यमान होने पर भी जिनके चित्त में विकार पैदा नहीं होते, वही धीर और वीर होते हैं। महावीर 2 दिन के उपवास के बाद भिक्षा लेने नगर में गए। संगम देव ने ऐसा वातावरण बना दिया कि महावीर भोजन नहीं ले पाए और वे वापस अपने एकांत स्थल पर आकर ध्यान लीन हो गए। उसने उस रात महावीर को भिन्न भिन्न ढंग से 14 प्रकार के असह कष्ट दिए। महावीर समता पूर्वक प्रत्येक अत्याचार को देखते रहे, न यह सोचा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और न ही यह कि ये अत्याचार रुक जाए तो अच्छा होगा। इस तरह संगम देव केवल 1 दिन के लिए नहीं, 6 महीने तक महावीर को सताते रहे। उन्हें आहार पानी लाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, संगम देव ने लोगों में जाकर महावीर के बारे में झूठ फैलाते हैं, उन्हें चोर बताते, पर महावीर मन से पूर्ण निराकुल और प्रतिक्रिया विहीन बने रहते। 6 माह बाद संगम देव ने माफी मांगी और कहा कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और यह भी इतनी सहज बात थी कि सहज ही नहीं बल्कि गजब बात थी कि जो महावीर 6 माह तक परेशान नहीं हुए थे, आज उनके हृदय में एक परेशानी थी। हृदय से वह परेशानी महावीर के नैनों में उतर आई। दोनों आंखें नम हो गईं। आंखों से टपकते आंसू देखने के लिए 6 महीने तक प्रतीक्षारत संगम देव के लिए यह अप्रत्याशित था। वह सोच रहा था, क्यों आज कष्ट मुक्ति क्षणों में महावीर अश्रुयुक्त हैं। संगम को यह पहली समझ नहीं आई, जिसे महावीर ने इस तरह सुलझाया। वह बोले, संगम, तेरे कारण मेरे जन्मों के कर्म कट गए, पर मेरे कारण तूने जन्म जन्मों के कर्म बांध लिए। जब ये कर्म उदय में आएंगे, तब तुझे पीड़ा होगी। उस पीड़ा से मेरा हृदय करुणा से भीग गया और आंखें गीली हो गईं। मेरे आंसू दर्द के नहीं, करुणा के हैं। इसीलिए महावीर स्वामी को करुणा की साकार मूर्ति कहा गया है। धन्यवाद।